ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड कैसे पता करेंगे मार्केट का, एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है और उसी के साथ 1 वीक का टूल हमारा कैसे काम करता है। मीन्स मंडे टू फ्राइडे का जो रोड मैप है उसका यूजफुल क्या है और कैसे आप उसके बेसिस से भी ट्रेडिंग एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है मार्केट में ट्रेंड पता करना। ट्रेंड अगर आपके पास सही है और आप राइट डायरेक्शन में एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हम उसी के बदौलत अगर अगेंस्ट द ट्रेंड काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट्स अग्रेसिव बोल सकते हैं या रिजल्ट्स कहीं ना कहीं हमें बिगड़ने लगते हैं। तो आज मैं बताऊंगा ट्रेंड के साथ ट्रेड्स कैसे करना है और इस टूल की हेल्प से आप ट्रेंड तो पता करेंगे ही, ट्रेंड के साथ साथ आप एंट्री एग्जिट्स कैसे परफेक्शन कर सकते हो सब कुछ हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम जो बना है ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब सबसे पहले हमें ट्रेंड पता करने के लिए डे टाइम फ्रेम का हमने यूज किया और ये डे टाइम फ्रेम लगाया। अब मैं ओपन करता हूँ निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। जैसे ही 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं हमारे पास ये जो सेलर लाइन है हमारा, ये क्या काम करता है, सेलर लाइन काम करता है ट्रेंड बताने के लिए। इस लाइन का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि अभी करंटली स्पॉट पर क्या ट्रेंड रनिंग है। तो वो ट्रेंड आपको पता करने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है मेन टाइम फ्रेम में। यहाँ से 15 मिनट अप्लाइड है, निफ्टी का ये स्पॉट का चार्ट है। अभी देखें सेलर्स यहाँ से एक्टिवेट है, प्राइस सेलर्स लाइन के नीचे है। तो इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड क्या है, इसका मीन्स क्लियर है, ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। तो आपने पता किया मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड। अब मैं जितने भी ट्रेड्स आज प्लान करूंगा वो सारे मेरे होंगे डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में भी कुछ अपॉर्चुनिटी अगर बनेगी तो मैं वहां से टोटली अवॉइड करूंगा। सेफ ट्रेडिंग अगर आप चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी अग्रेसिव काम नहीं करना है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लेना है। इसी के साथ जब प्राइस में बायर्स लिखा हुआ है, क्या बायर्स, जब भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे बायर्स एक्टिवेट रहे तो इसका मतलब ये है वहां से अभी ट्रेंड अप ट्रेंड है। जैसे आप ये देखें निफ्टी स्पॉट 15 मिनट पे बायर्स है, ये बायर्स लाइन जैसे रनिंग रनिंग चल रहा है कंटिन्यूटी में, मतलब ये अप ट्रेंड बता रहा है। बट जब प्राइस इसके टच करता है, इसको टच करने के लिए आता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम इनडिसीजंस हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम इनडिसीजंस कैंडल। इनडिसीजंस के टाइम पर आपको दोनों रोड मैप देखने पड़ेंगे मेरे टूल में। कॉल का भी चार्ट देखना पड़ेगा एट द मनी का, पुट का भी चार्ट एट द मनी का देखेगा। जिसपे आपको ट्रेड दिखे, लाइक जिसपे ब्रेकआउट दिखे, कॉल साइड अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिखे, अब वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ वो भी चीजें। जैसे हम आए एट द मनी का, मैंने ये कॉल का चार्ट देखा, एग्जैक्ट एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं एट द मनी में एग्जाम्पल प्राइस अभी यहाँ चल रहा है। अब प्राइस एग्जाम्पल 3 मिनट टाइम फ्रेम में जब भी टच करता है हमारे इस स्पॉट के सेलर लाइन को, तो 3 मिनट में अगर ब्रेकआउट यहाँ पर सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता है इस तरीके से, तो मतलब आपको पुट की तरफ प्लान करना है ट्रेड। तो इन डिसीजंस के टाइम पर ऐसा करना है, ये पुट का चार्ट है। सेम अगर पुट में वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है और यहाँ पर प्राइस चलता है और ब्रेकआउट किसी भी लेवल का हो रहा है, 3 मिनट में अगर ये ब्रेकआउट अपर साइड हो जाता है, तो इसका मतलब हम कॉल साइड बैठेंगे। ये कब करना है, जब हमारा ट्रेंड इनडिसीजंस हो। इनडिसीजंस क्या मतलब, इस तरीके से। ओके, तो इसको बोलते हैं इनडिसीजंस, दैट्स इट। अब प्राइस क्लियरली चल रहा है, बायर्स ही है यहाँ पर, कोई प्राइस टच नहीं हुआ। यहाँ पर भी हम कॉल और पुट दोनों का चार्ट लगाएंगे जब प्राइस नियर आएगा हमारे लेवल के। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से ट्रेडिंग इजी और सिंपल कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर लगाया चार्ट पर बायर्स एक्टिवेट है, मीन्स आप सिर्फ बाई साइड ही देखेंगे, बाई मीन्स कॉल का चार्ट ही देखेंगे। तो इतना मैंने क्लियर किया। अभी करंटली 2-3 दिन से रैली जो चल रही है हमारी, सेलर्स लाइन एक्टिवेट है और सेलर्स मतलब पुट का ही हम प्लान आउट करेंगे, दैट्स इट। तो स्पॉट प्राइस से मैंने क्या पता करा, ओनली हम डिसीजंस इन डिसीजंस कैंडल पता करते हैं, कब हम ट्रेंड पता करते हैं मार्केट का इस सेलर लाइन से। तो दैट्स इट, इतना सा हमने काम किया, वहां से हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। अब मैं कैसे क्या करता हूँ देखें। मॉर्निंग में ये प्रीमियम था 25,000, एग्जाम्पल 25,800, 25,900 प्राइस रनिंग था। अब मैं मॉर्निंग का 25,900 का पुट का चार्ट लगाता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, हम कॉल की तरफ तो देखेंगे ही नहीं। ठीक है, ये मैंने चार्ट लगाया 25,950। आप चाहे तो 900 का लगा लीजिए, 950 जो था वो एट द मनी का चार्ट था उस समय का। अभी हम यहाँ पर लगाएंगे 900 का भी, हम चार्ट देख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। ये है हमारा 3500 रुपीज का, 900 रुपीज का चार्ट, 35,900 पुट चार्ट। 3 मिनट का ये टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। मॉर्निंग में प्राइस कहां पर था, नियरली इस लेवल पर। प्राइस यहां से सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, इसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल ब्रेकआउट। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिखा और जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। अब स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे हम, इस जो हमारा प्रीवियस कैंडल जो होगा लेवल के नीचे,
मतलब यहाँ कहीं, इससे 1-2 पॉइंट हम नीचे लगाएँगे कहीं यहाँ कहीं, तो यहाँ पर हमारा ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। देखो, एसएल देने से बिल्कुल हमें डरना नहीं है मार्केट में, हम ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस और टारगेट और रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो पर। हमें बस हमारे सिस्टम और प्रोसेस को डिसिप्लिन की तरह फॉलो करना है, इतना सा हमारा काम होना चाहिए। फर्स्ट ट्रेड चाहे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस दे सकते हैं। अब मैं बात करूँ, मैंने आज प्रीमियम पर 950 पर के प्रीमियम पर काम किया था, ये एट द मनी का प्रीमियम था। तो एक बार मैं आपको अगेन 950 प्रीमियम का चार्ट भी ओपन कर देता हूँ, ये एट द मनी का था। देखिए, यहाँ कहीं तो हमारा एंट्री था। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएँगे हम? पिछले वीक के 1-2 पॉइंट नीचे। अब पिछला वीक मेरा यहाँ पर आया, ये कैंडल बड़ा बना, प्रीवियस कैंडल जब इसके अंदर एंट्री लिया इसने, तो ये कैंडल थोड़ा-सा वीक था। तो अब यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया 1-2 पॉइंट नीचे, तो मेरा एसएल मैंने क्लियरली था मुझे कि मुझे स्टॉप लॉस जो आज का है, वो पिछले वीक मेरा यहाँ पर है, इसके 1-2 पॉइंट नीचे मुझे प्लान आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर जब प्राइस अगेन रीच आउट हुआ, तो एक एग्जांपल समझते हैं, एक लॉट आपने यहाँ से एंट्री लिया है, तो अगेन अब जब रीटेस्ट करने प्राइस नियर एट अवर लेवल है, तो आप यहाँ कहीं एक लॉट और आप ले सकते हैं इस एरिया में। अब यहाँ पर अगर आपने आपका स्टॉप लॉस आपने लगाया यहाँ पर, तो आप एसएल दे दें, कोई परेशानी नहीं है। बट स्टॉप लॉस जो है ना, पिछले वीक जो होता है, कोई सा भी अगर वीक बना है, उस वीक से 1-2-3 पॉइंट नीचे लगाओगे, तो वो सही स्टॉप लॉस है अकॉर्डिंग टू अवर लेवल्स, अकॉर्डिंग टू अवर जोन्स। अब यहाँ पर आपकी एंट्री, और अगर आपका एसएल आया तो ठीक है, अगर नहीं तो मैंने तो स्टॉप लॉस मेरा प्रीवियस वीक के 1-2 पॉइंट नीचे लगाया था, कहीं यहाँ कहीं मेरा एसएल था, जो कि ट्रिगर नहीं हुआ। मैंने और क्वांटिटी एड ऑन किया। अब आफ्टर दैट सक्सेसफुल अगेन ब्रेकआउट देखो हमें कब मिलता है। अगर आपने एसएल दिया, यहाँ पर टारगेट हुआ, व्हाटएवर, नो इश्यू। एसएल से भी बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर अगेन ब्रेकआउट मिला हमें, कहाँ पर? यहाँ पर। इस कैंडल के फॉर्मेशन पर हम एंट्री करेंगे, सक्सेसफुल ब्रेकआउट है 3 मिनट का, आप ये देख सकते हैं। तो हमारा अब स्टॉप लॉस क्या होगा? अगेन ये वाला वीक नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर एंट्री कर चुका हूँ, तो मेरा एसएल क्या होगा? पिछली वीक, पिछला वीक क्या है? ये है। इससे मैं 1-2-3 पॉइंट नीचे लगाऊंगा, एसएल मेरा लगभग यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस होगा 99 रुपीज पे। तो 99 का मेरा एसएल है, और टारगेट क्या है मेरा? नेक्स्ट आने वाला जोन, जो कि 162 का था। मतलब ऑलमोस्ट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात करें, तो एक अच्छा मुझे रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियो पर मिल रहा था। 44.45 पॉइंट्स ऑलमोस्ट यहाँ से था कवर अप में। तो इस तरीके से हमने एंट्री लिया। एसएल हमारा क्या लगाएंगे? पिछली वीक के नीचे टारगेट लगाएंगे ये। अब जैसे ही क्या होता है, मार्केट का एक स्ट्रक्चर दिखता है, हमारा लेवल जो ये टच करता है, हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे अराउंड दिस। अब आफ्टर दैट इस लेवल पर हमने एग्जिट कर लिया, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो गया। अब अगेन प्राइस हमारे रेजिस्टेंस एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? इस लेवल को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जोन्स को हम जो बोलते हैं, और टॉप, मतलब हमें इसी स्ट्राइक प्राइस का इंट्राडे, हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं यहाँ पर? डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम का इसने हाई बना दिया, और एक और चीज, हाई को भी ये ब्रेक कर दिया है। तो मैं एक बार हाई को सक्सेसफुल ब्रेकआउट के लिए मैं 3 मिनट की जगह करता हूँ 15 मिनट, क्योंकि यहाँ पर अब हम वीक पर शिफ्ट होंगे। तो एक बार 15 मिनट में आप ये देखें कि 15 मिनट पर भी सक्सेसफुल इसने टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए, कंप्लीट बॉडी बुलिश है, और ये ब्रेकआउट हो चुका है 15 मिनट, और इस बॉडी के नेक्स्ट कैंडल जो है, ये भी ऊपर ही क्लोज हुआ है, और रिटेस्ट भी हुआ है। मतलब इसका मीनिंग क्या है? इसके ऊपर भी प्राइस जा सकता है। अब मैं क्या फॉलो करूंगा, कैसे करूंगा, वो मैं पूरा बताता हूँ। ये वन डे टाइम फ्रेम को मैंने ऑफ किया। वन डे टाइम फ्रेम को ऑफ इसलिए किया, क्योंकि वन डे का काम हो चुका है, डे के बाहर ही मार्केट है, तो डे तो हम कुछ देखने से रहे नहीं। अब हम डे से बड़ा कौन सा टाइम फ्रेम है? 1 वीक। तो डे से बड़ा है 1 वीक, ये 1 वीक मैंने लगाया, और 1 वीक पे प्राइस कहाँ था? नियर एट दिस लेवल। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं प्राइस 1 वीक पर भी हाई बना चुका था। बट एक और चीज यहाँ पर गलती ना करते हुए आपको एक चीज नोटिस करनी है, हमेशा ध्यान रखें। आप एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए टाइम क्या है? 11:45, 11:45। स्पॉट पर आकर आप देखिए 11:45 पर एट द मनी का चार्ट कौन सा है? 11:45 पर हो सकता है एट द मनी चेंज हो गया हो, राइट। तो 11:45 पर मैंने देखा 25,700 750 एट द मनी प्राइस चल रहा था। मतलब पुट का चार्ट देख रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल 25,800 पुट का चार्ट, और 750 ये थे जब के एट द मनी के प्रीमियम। तो मैं अगेन चलता हूं, और यहाँ पर 950 को जो है चेंज करता हूं। 950 की जगह अब हम कौन सा चार्ट देखेंगे? 750 या 800। तो 750 का चार्ट ये रहा। अगर मैं एट द मनी ये लगाऊं, नो वरी। 750 की जगह मैं लगाता हूँ 800 का चार्ट। अब 800 पर देखे, ये था 1 वीक का टाइम फ्रेम। 1 वीक का अगर टाइम फ्रेम है, तो 5 और 15 मिनट का ब्रेकआउट देखें स्ट्राइक प्राइस पर, और मैंने 3 पर देखा, 5 पर देखा, दोनों पर ये कंप्लीटली ब्रेकआउट था। तो यहाँ पर ये 15 मिनट में टाइम स्पेंड किया कि हो सकता है 15 मिनट में ब्रेकआउट ना हो। तो 15 मिनट का एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखा मैंने, उसके बाद मेरा एक एंट्री बना अगेन, यहाँ पर जो रिटेस्ट करना है। अगेन मेरी प्राइस से ही मैंने रिटेस्ट पर एंट्री लिया, ऐसे लगाया मैंने। अगेन स्टॉप लॉस हम दो तरीके से लगा सकते हैं, डे टाइम फ्रेम पर जो है उसके बेसिस से हमारा
स्टॉप लॉस अगर हमारी एंट्री यहाँ कहीं है, इस रीटेस्ट पर हमने एंट्री है तो इस लाइन से 2-5 पॉइंट हमारा नीचे स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। और वीक के अकॉर्डिंग भी एसएल हमारा जो है इस लेवल के जो पिछला जो वीक है हमारा, इससे पिछला जो लाइन है हमारा बिलो द लाइन 1-2-3 पॉइंट हम लगा सकते हैं। मतलब स्टॉप लॉस वो होना चाहिए कि प्लानिंग ट्रेड करने के पहले होती है। बाद में आपने एंट्री ले लिया, तब आप स्टॉप लॉस देख रहे हैं कि मेरा एसएल कितने पॉइंट का है, मैं इतना पॉइंट तो देना नहीं चाहता है, अदरवाइज मेरा प्रॉफिट जो इतना पॉइंट किया वो निकल जाएगा। सो मैं प्री प्लान करता हूँ स्टॉप लॉस मेरा क्या है, दिस लेवल, ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर यहाँ पर आएगा तो आई एम रेडी टू गिव द मार्केट। इतना मैं 17 पॉइंट देना चाहता हूँ, नो इश्यू। अब उसके रिगार्डिंग मुझे टारगेट्स कितने पॉइंट का मिल रहा है आप वो भी कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अराउंड मुझे 30-35 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का ही टारगेट यहाँ से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट है। तो मतलब ये मेरी एक एंट्री होती है स्टॉप लॉस के साथ, और 1 वीक का टाइम फ्रेम ने मुझे पूरा एक क्लियर रोड मैप दिया। ये प्राइस 1 वीक का देखें, 39 रुपीज के प्रीमियम रिवर्सल जोन फर्स्ट से निकला, फर्स्ट टारगेट ये जोन भी इसने ब्रेकआउट दिया, सेकेंड लास्ट ये टॉप पर है, इसके बाद ये ऊपर जाएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, इसके बाद मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा। 750 का रोड मैप देखा, और सॉरी 800 का देखा, एक बार आप 750 का पुट ऑप्शन का भी चार्ट आप देखें, टोटल हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग ही वो भी मूवमेंट दिया। यहां पर था फर्स्ट, ये जोन ब्रेकआउट हुआ, सेकेंड, दैट्स इट, इस तरीके से। और लास्ट में अगर आप देखें कि अभी एट द मनी का प्रीमियम कौन सा था, तो एट द मनी का चार्ट भी मैं आपको एक बार लगाकर दिखा देता हूं। ये हमारा करंटली एट द मनी का चार्ट था, जब इसका टॉप बना तो ये करंटली 25,700 पुट ऑप्शन, ये फिलहाल एट द मनी था, और एट द मनी के अकॉर्डिंग देखिए जैसे टॉप टच किया, अगेन प्राइस आए 15 मिनट है, अगर इसको 3 मिनट करेंगे तो एक बार रीटेस्ट फिर से करना है, अगेन आप एंट्री लेंगे यहाँ से, और अगेन आपका टारगेट, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप 1 वीक के यूज करके, डे टाइम फ्रेम और 1 वीक का दोनों का यूज करके एंट्री एग्जिट्स परफेक्शन कर सकते हैं। और ये टोटल जो हम वर्किंग कर रहे हैं, लेवल्स बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई जोन्स के ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेडिंग दो तरह से होती है, एक तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, जैसे सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ, स्ट्राइक प्राइस है तो 3 मिनट पर देख सकते हैं, बट 1 वीक का अगर टाइम फ्रेम है तो आप 3 पर बिलीव ना करें, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाएं, 5-15 मिनट का ब्रेकआउट देखें। तो इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं, और मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ स्ट्राइक प्राइस पर डे ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से करता हूँ। मेजर वर्क क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग लेवल्स फाइंड करना सबसे टफ काम है। अब आप ये अगर टूल यूज करेंगे तो इस टूल पे आपको डायरेक्टली मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स मिल जाएंगे। जैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स क्या होते हैं, ये हमारा इंट्राडे मतलब 1 वीक का पूरा ये हमारे पास मैप है, 1 वीक का ये लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके हैं, जो कि एक बार मंडे को मिल जाएंगे, तो फ्राइडे तक ये चेंजेस नहीं होते अकॉर्डिंग टू द मार्केट।